हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी लोग? तो बच्चे, छुट्टियों वाले वीक से पहले की ये आपकी अंतिम क्लास है। इसके बाद पे जो है आप जाने वाले हैं लंबी छुट्टियों पे। ठीक है, छुट्टी इन द सेंस आपको लाइव क्लास नहीं देखने को मिलेगी बच्चे अभी, है ना। तो ये रिकॉर्डेड क्लास जो है आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, दिवाली वाले हफ्ते में। उसके बाद में एनएसपीसी एग्जाम से जस्ट पहले जो है आपका 24 अक्टूबर को मैराथन है नॉन टेक्निकल की। ठीक है, तो उस नॉन टेक्निकल मैराथन में हम लोग अपियर होंगे, करेंट लाइव मिलेंगे आप लोगों से। तो उससे पहले जो है आपकी ये अंतिम क्लास है, और बाकी जो कंटेंट है बच्चे वो आपको मिलता रहेगा ना। क्लासेस हमने ऑलरेडी कर दी हैं अपनी, तो वो आपको मिलेगी। और एनएसपीसी के लिए जितना मटेरियल दिया जा रहा है, खास करके जीके की अगर मैं बात करूं, तो जितना मटेरियल आपको दिया जा रहा है आपको अच्छे से जो है आपका उसे तैयार करना है। ठीक है, तो इस हफ्ते की करंट अफेयर को जो है हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहले है, डॉक्टर सोनाली घोष ने हाल ही में कौन सा प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीत करके इतिहास रच दिया है? एक्चुअल में पहली बार किसी इंडियन को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और इस अवार्ड का नाम है IUCN WCPA कैंटन मिलर पुरस्कार। ठीक है, कैंटन मिलर पुरस्कार। जो सोनाली घोष है, डॉक्टर सोनाली घोष, ये जो है बच्चे आपकी फील्ड डायरेक्टर है काजीरंगा नेशनल पार्क की। ठीक है, तो जो काजीरंगा नेशनल पार्क आपका असम में है, उसकी फील्ड डायरेक्टर सोनाली घोष को ये पुरस्कार IUCN के द्वारा दिया गया है। नाम है इसका कैंटन मिलर पुरस्कार, और ये पहली बार किसी इंडियन ने जीता है। अगला है, दीपिका पादुकोण को हाल ही में भारत सरकार ने किस पद पर नियुक्त किया है? दीपिका पादुकोण आप सभी लोग जानते हैं, एक्ट्रेस हैं, अभिनेत्री हैं। ठीक है, और साथ में ही बच्चे इनका जो है एक एनजीओ भी है ना, लिव लाइव लाफ। तो वो एक एनजीओ है जो कि मेंटल हेल्थ के लिए काम करता है, मेंटल हेल्थ के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए काम करता है। तो दीपिका पादुकोण को जो है आपका मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, पहला मेंटल हेल्थ एम्बेसडर जो है आपको चुना गया है दीपिका पादुकोण को। ठीक है, याद रखना बच्चे, किसने चुना है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये जो मंत्रालय है आपका हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इनके द्वारा जो है इसे चुना गया है। ठीक है, एक एम्बेसडर के रूप में। तो ये आपको अपॉइंटमेंट है, याद रखनी है। और इनका मैंने आपको बताया था कि एनजीओ है, एनजीओ का नाम भी याद रखना, ये है आपका लिव लाइव लाफ। ठीक है, इनका जो है एनजीओ है। अगला है, भारतीय सेना एक्सरसाइज ऑस्ट्रो हिंद 2025 में भाग लेने के लिए किस देश गई है? तो जो ऑस्ट्रो हिंद है बच्चे, ये ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में होने वाला है। ठीक है, बीच में होने वाला एक्सरसाइज है, इस बार जो है आपके ऑस्ट्रेलिया के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। तो भारतीय सेना के द्वारा यहाँ पे जो है आपका ऑस्ट्रेलिया हिंद में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया ये गए हैं। ठीक है, अगला है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस जगह पर NSG के स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर SOTC इसकी नींव रखी है? यह है बच्चे आपका स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर, स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर SOTC, इसकी नींव रखी गई है ग्वालियर में, मानेसर में, हरियाणा में, हैदराबाद में, या फिर आपका पुणे में। ठीक है, तो ये बच्चे आपके गृह मंत्री अमित शाह ने किया है, आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है ये किसने किया है। तो ये किया गया है आपका गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, और है कहाँ पे? मानेसर, मानेसर यानी कि हरियाणा में। अगला प्रश्न है, स्वर्गीय कश्मीरी कवि और ब्रॉडकास्टर जाहिद मुख्तार किस साप्ताहिक अखबार के एडिटर और पब्लिशर थे? हाल ही में इनका देहांत हुआ है। नाम आपको याद रखना है, जाहिद मुख्तार नाम है इनका। ठीक है, और ये बच्चे आपका एक अखबार है। ठीक है, अखबार का नाम याद रखना, ये है आपका अल मुख्तार। अल मुख्तार जो है, अल मुख्तार इस साप्ताहिक अखबार के पब्लिशर भी थे और आपके एडिटर भी थे। ठीक है, तो नाम है आपका जाहिद मुख्तार। पूछा जाएगा कि जाहिद मुख्तार क्या थे पेशे से, तो ये जो है बच्चे आपके पब्लिशर और एडिटर थे। ठीक है, इनको आपको याद रखना बच्चे। अगला है, किस भारतीय संगठन ने स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया सक्षम काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम CUAS ग्रिड सिस्टम विकसित किया है? इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ये बनाया है? तो ये बच्चे आपको सिस्टम ये ऑर्गेनाइजेशन याद रखना है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL के द्वारा क्या बनाया गया है, स्वदेशी रूप से पूरी तरीके से भारत में इसे डिजाइन किया गया है। नाम है इसका सक्षम। ठीक है, पूछा जाएगा सक्षम है क्या, तो यह है आपका अनमैन्ड एरियल सिस्टम। ठीक है, अनमैन्ड यानी कि बिना इंसान के चलता है बच्चे। ठीक है, तो BL के द्वारा इसे बनाया गया है। अगला है, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है, क्यों दिया गया है? तो इनका नाम आपको याद रखना है, इनका नाम है बच्चे मारिया कोरिना मचादो। ठीक है, इनका नाम है मारिया कोरिना मचादो, और 2025 का ये पुरस्कार इनको दिया गया है। ये जो है आपकी वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर है। ठीक है, और इनको दिया गया है इनके काम के लिए, इन्होंने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए यहाँ पे लड़ाई लड़ी है, इनको प्रमोट करने के लिए इन्होंने काम किया है।
तो इनको बच्चे आपका ये दिया गया है। मारिया कोरिना मचाडो आपको याद रखना है, वेनेजुएला की मंत्री है ये। अगला है, किस देश ने नया मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि टी-डॉम लॉन्च किया है? साउथ कोरिया है, जापान है, ताइवान है या फिर चीन है, चाइना है? तो इनमें से कौन सा कंट्री है जिनके द्वारा बच्चे आपका ये किया गया है, कौन से देश के द्वारा किया गया है? अच्छा, नोबेल के जितने विनर हैं उन सभी को याद रखना, ठीक है। एसएससी की अगर मैं बात करूं तो खास करके बच्चे आपके साइंस वाले है ना, एसएससी की अगर हम बात करें खास करके जो साइंस वाले विनर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनको याद रखिएगा। तो ये आपका किसने बनाया है बच्चे? ये है आपका मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है। नाम क्या है इसका? टी-डॉम नाम है, ठीक है। और ये जो है आपका बनाया गया है चीन के द्वारा, ठीक है, ये आपका चीन के द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस पोर्ट को भारत के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन NGHM के तहत ग्रीन हाइड्रोजन हब के तौर पर मान्यता नहीं मिली है? ठीक है, तो बेसिकली बच्चे अभी क्या हुआ है, रिसेंटली 3 ऐसे पोर्ट हैं जिनको मान्यता दी गई है ना। तो 3 है, इसमें से एक जो है आपका नहीं है। तो जो नहीं है वो है आपका मुंबई पोर्ट अथॉरिटी महाराष्ट्र। बाकी बच्चे जो पारादीप पोर्ट है अथॉरिटी, इसको भी मिली है। देखिए तमिलनाडु का जो वीओ चिदम्बरम पोर्ट है, इसे भी मिली है। और जो दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी है गुजरात का, इसे भी मान्यता मिली है, ठीक है। तो मुंबई पोर्ट नहीं है इसमें। बाकी पूछा जाएगा कितने हैं, तो 3 पोर्ट है बच्चे जिनको की मान्यता दी गई है। तीनों का नाम याद रखना और तीनों का स्टेट याद रखना। अगला है आपका, भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष क्या है? अच्छा, इसकी पहले मैं आपको न्यूज बता देती हूँ है क्या एग्जैक्टली। अभी आपको याद रखना है बच्चे, रसिया में एक जगह है, ये है आपका कलमाइकिया, ठीक है। अभी जो कलमाइकिया नाम की जगह है ये आपका रसिया में है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि भगवान बुद्ध से रिलेटेड कुछ उनके अवशेष है जिनको कि वहां पे एक तरीके से एग्जिबिट किया जा रहा है। एग्जीबिशन के जरिए पहली बार लोगों में, पब्लिक में जो है उनको दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो एक कह सकते हैं कि एक परियोजना है, ठीक है, जिसको जो है आपका भारत के द्वारा, आपका जो रसिया है, दोनों के द्वारा मिलकर के इसे किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भगवान बुद्ध से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जिनको यहाँ पे एक तरीके से एग्जिबिट किया जाएगा, ठीक है। तो लॉर्ड बुद्ध की कुछ जो है उनको डिस्प्ले किया जाएगा इंटरनेशनल एग्जीबिशन में, ठीक है। और ये जो है बच्चे ये आपकी कहाँ से है, मतलब ये कलेक्शन जो है उनके रेलिक्स के, उनके अवशेष के जो कलेक्शन है, ये कहाँ से लिए गए हैं? ये है आपका पीपर हवा। जगह का नाम याद रखना, पूछा जाएगा। तो ये जो पीपर हवा है यहाँ से जो है इनको कलेक्ट किया गया है, ठीक है। और नेशनल म्यूजियम जो है बच्चे ये आपका दिल्ली में थे, उसके बाद जो है इनको यहाँ पे ले जाया गया है ना। तो पीपर हवा जो है आपका ये बिरजपुर उत्तर प्रदेश में एक जगह है जहां पर कि इसे जो है आपका ढूंढा गया था, ठीक है। बेसिकली ये इस समय बच्चे, अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, उस समय जो है आपका एक कपिलवस्तु का पार्ट हुआ करता था, ठीक है। तो कपिलवस्तु का एक पार्ट है और ये जो है आपकी कैपिटल है साक्यकिलैंड की, ठीक है। साक्यकिलैंड की राजधानी थी कपिलवस्तु। तो उसी में जो है आपका ये एक जगह है पीपर हवा, यहाँ से इनका उत्खनन किया गया था। उसके बाद में जो आपका नेशनल म्यूजियम है दिल्ली में, वहां पे इसे रखा गया था। अभी जो है कुछ दिनों के लिए इनको एग्जीबिशन के लिए भेजा गया है। रसिया में एक जगह है आपकी कलमाइकिया, ठीक है, इसका नाम याद रखना। तो यहाँ पे पूछा है कि उनके जो पवित्र अवशेष हैं वो है क्या, उसमें बेसिकली है क्या क्या चीजें, ठीक है। तो इसमें बच्चे आपको याद रखना है, ये गौतम बुद्ध के जो है आपके क्या है, कुछ फिजिकल रिमेन्स है, ठीक है। गौतम बुद्ध से जुड़े हुए कुछ शारीरिक अवशेष हैं या फिर उनकी जो है निजी चीजें हैं, तो ये दिखाई जाएंगे लोगों को, है ना। और ये वैसे रहती कहाँ पे है? ये रहती हमारे जो नेशनल म्यूजियम है नई दिल्ली में। अगला है आपका, बीएसएफ एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? बीएसएफ एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है, क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है भावना चौधरी, ठीक है। इनका नाम है बच्चे भावना चौधरी, आपको नाम याद रखना है। अगला है, हाल ही में खबरों में रहा रिंग वन, ये किस तरह के डिवाइस को बताता है? रिंग वन है क्या बच्चे? ये आपका एआई से चलने वाला एक स्मार्ट डिवाइस है, ठीक है, स्मार्ट डिवाइस है। इसका नाम याद रखिएगा, रिंग वन। और फिर पूछा जाएगा कि किसने बनाया है, तो ये आपका कॉन्टेक्टलेस पेमेंट के लिए एक स्मार्ट रिंग है, ठीक है। कॉन्टेक्टलेस पेमेंट के लिए एक स्मार्ट रिंग है और इसे जो है एक इंडियन स्टार्टअप कंपनी म्यूज वेरेबल्स के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। कंपनी का नाम याद रखना बच्चे, ठीक है। तो ये जो है आपका पेमेंट करने के लिए एक रिंग है, स्मार्ट रिंग है और इसे जो है आपका वेरेबल्स के द्वारा बनाया गया है। इस बार का जो 2025 का इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज दिया गया है उसके बारे में बच्चे आपका 3 नाम आपको याद रखना है। जोएल मॉकियर है, आपके फिलिप एगियोन है और आपके पीटर होविट है, ठीक है। ये 3 पर्सनालिटी हैं जिनको कि 2025 का इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया है। लेकिन इसमें भी क्या है बच्चे, जब नोबेल प्राइज दिया जाता है ना, तो उसके जो है आपके, अगर इस तरीके से 3 साइंटिस्ट को मिलता है या फिर 2 साइंटिस्ट को मिलता है तो वो उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से मिलता है, ठीक है। जैसे इस बार अगर हम देखेंगे तो इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज है ना बच्चे, उसे 2 हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना है। इसे जो है आपका
50-50% दो हिस्सों में बांटा गया है। तो जो पहला हिस्सा है नोबेल प्राइज का इकोनॉमिक्स का, वो जो है आपका जोएल मोकियर ने जीता है। ठीक है, इनको जो है आपका 1/2 ऑफ द प्राइज दिया गया है। ठीक है, क्यों दिया गया है? इन्होंने सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए, सस्टेनेबल ग्रोथ को जो है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के थ्रू समझाया है। ठीक है, तो ये बच्चे आपको याद रखना है। फिर जो दूसरा हाफ है इस प्राइज का, वो जो है दो साइंटिस्ट को, ये जो आपके एग्योन और होविट है, इन दोनों को जो है आपका अदर हाफ दिया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा बच्चे, अदर हाफ ऑफ द थ्योरी ऑफ द सस्टेन ग्रोथ वाया क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। ठीक है, तो बेसिकली काम तीनों ने ही एक ही टॉपिक पे किया है, वो है आपका सस्टेनेबल ग्रोथ या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इस पे जो है तीनों ने ही काम किया है, लेकिन नोबेल प्राइज को जो है दो हिस्सों में बांटा गया है 3 व्यक्तियों में। ठीक है, पहला हिस्सा जो है सिर्फ एक साइंटिस्ट के पास में है। ठीक है, और दूसरा हिस्सा जो है आपके इन दो के पास में, दो साइंटिस्ट नहीं, इकोनॉमिस्ट। ठीक है, तो इनको आपको बच्चे याद रखना है कि इस तरीके से इकोनॉमिक साइंस का इस बार नोबेल बांटा गया है। ठीक है, नोबेल से रिलेटेड क्वेश्चन है अगला, यह है आपका कि इकोनॉमिक साइंसेज में 2025 का जो नोबेल प्राइज दिया गया है, इसके बारे में कौन सी बात सही है? पहला है, इससे पहले इकोनॉमिक साइंसेज में स्वेरिगस रिक्सबैंक प्राइज के नाम से भी जाना जाता था। इकोनॉमिक साइंस में नोबेल प्राइज जोएल मोकियर और फिलिप अगियन को क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की थ्योरी के लिए दिया गया है, जो कि इनोवेशन के जरिए सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाता है। तो अब आपको बताना है, क्योंकि पहले मैंने इसका आपका थ्योरी बता दी है कि इनमें से कौन सा वाला सही है। तो बच्चे पहला वाला तो सही है। ठीक है, कि इकोनॉमिक का जो नोबेल प्राइज है, इसे पहले क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था पहले आपका सेवर्जियस रिक्सबैंक प्राइज। ठीक है, तो ये आपका, अब जो हम इसे इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज कहते हैं, लेकिन पहले ये इस नाम से जाना जाता था। तो पहला वाला तो बिल्कुल सही है, लेकिन इस बार जो है आपका कहा है कि नोबेल प्राइज जोएल मोकियर को और फिलिप अगियन को, तो सिर्फ 2 नहीं है ना, आपके 3 इकोनॉमिस्ट है। तो अब दूसरा वाला आपका गलत होगा, पहला वाला आपका सिर्फ सही होगा। ठीक है, इस तरीके से बच्चे याद रखिएगा। अगला बच्चे, लोक नृत्य धमाल और रसरा भारत में किस जनजातीय समुदाय से जुड़े हुए हैं? धमाल है और आपका रसरा है। ठीक है, ये कौन से जनजातीय समुदाय से जुड़े हुए हैं? आपके क्या है? लोक नृत्य है। तो अभी इससे रिलेटेड मैं आपको न्यूज बताऊंगी। एक जनजातीय बच्चे, जैसे कि प्रेज किया गया है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, इस जनजाति का नाम है सिद्धि। ठीक है, नाम याद रखना बच्चे, ये आपके सिद्धि ट्राइब है। जो धमाल और रसदा नाम का जो फोक डांस है, वो आपका सिद्धि ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड है। बेसिकली जो सिद्धि ट्राइबल कम्युनिटी है ना, ये इंडो अफ्रीकन ट्राइबल कम्युनिटी है। ठीक है, इंडो अफ्रीकन ट्राइबल कम्युनिटी है, और इसके जो है आपके जो बांतु पीपल है। ठीक है, बांतु पीपल जो है इनका रूट है, मतलब कि ओरिजिन जो है इनका, ये बांतु लोगों के, एक तरीके से कह सकते हैं कि बांतु लोगों के जो है आपके ये क्या है? वंशज है। ठीक है, तो बांतु लोग जो अफ्रीका में है, उनके जो है आपके वंशज है। इंडो अफ्रीकन ट्राइबल कम्युनिटी है, नाम है इनका सिद्धि ट्राइब। तो उन्हीं का जो है आपका बच्चे ये आपके डांस है, एक आपका धमाल है और दूसरा आपका रसड़ा है। अगला है, देश का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम टी चिप सिम किस भारतीय राज्य में खोला गया है? कहां पर खोला गया है? तो यह है आपका तेलंगाना। ठीक है, यह है आपका टी चिप सिम, कौन से स्टेट में, कौन से इंडियन स्टेट में से खोला गया है? तो यह है आपका तेलंगाना में। कहां पे? तेलंगाना में। अगला प्रश्न है, इंडियन वुल्फ का IUCN कंजर्वेशन स्टेटस 2025 क्या है? वल्नरेबल है, आपका इंडेंजर्ड है, आपका नियर थ्रेटेंड है, आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो इंडियन वुल्फ का जो बच्चे IUCN स्टेटस है, वो है आपका वल्नरेबल। ठीक है, वल्नरेबल। इस बार याद रखना कि भारत ने भी अपनी पहली रेड डाटा लिस्ट जारी की है। ठीक है, पहली बार किया है। IUCN का जो सालाना शिखर सम्मेलन है बच्चे, वो अबू धाबी में है ना, अबू धाबी में उसका आयोजन किया गया, और वहीं पे भारत ने अपनी पहली रेड डाटा सूची जारी की है। तो इंडियन वुल्फ का जो IUCN स्टेटस है, वो है आपका वल्नरेबल। अगला बच्चे, कौन सा देश हेपेटाइटिस बी, HIV और सिफिलिस, इसके मां से बच्चे में फैलने वाले ट्रिपल एलिमिनेशन को हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? श्रीलंका है, थाईलैंड है, मालदीव है और आपका भारत है। ठीक है, 3 बीमारी है बच्चे, हेपेटाइटिस बी हो गया, HIV हो गया, सिफिलिस हो गया। ये तीनों ही डिजीजेस ऐसी हैं जो कि माँ से गर्भ में पल रहे बच्चे को हो सकती है, लेकिन इस तीनों का क्योर जो है आपका ये ढूंढ लिया है, या फिर कहे कि इस तीनों का जो ये वाला खतरा है माँ से बच्चे में फैलने का, उसको एलिमिनेट कर दिया गया है। और इस तरीके से जो है आपका ये काम पहली बार किसी देश ने किया है, और वो है आपका मालदीव। ठीक है, भारत का पड़ोसी देश है, इंडियन ओशन में जो है आपका एक आर्कियोलॉजिकल कंट्री है, बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर के बना हुआ एक देश है। ठीक है, और ये है आपका मालदीव। अगला प्रश्न है, एविडेंस वेल्थ हुरुन इंडिया अंडर 35 लिस्ट 2025 में
के अनुसार भारत में सबसे कम उम्र के अंडर 35 एंटरप्रेन्योर कौन है? ठीक है, 35 साल से कम के जो एंटरप्रेन्योर है उसमें बचे आपके किसका नाम है? ठीक है, तो ये है आपके हार्दिक कोठिया, नाम है इनका हार्दिक कोठिया। अब नाम अगर दिया है तो काम भी पूछा जाएगा, है ना, क्यों इनका नाम यहाँ पे आया है, इनकी अचीवमेंट क्या है। तो ये बच्चे आपके बने हार्दिक कोठिया, कितने साल के हैं? 31 साल के हैं। ठीक है, को फाउंडर है ये आपकी रेजोन सोलर फ्रॉम सूरत। ठीक है, कंपनी का नाम है रेजोन सोलर। ठीक है, सूरत की कंपनी है, यानी कि गुजराती है ये हार्दिक कोठिया। ठीक है, और ये बने हैं आपके यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर। ठीक है, यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर बने हैं 35 साल के कम वाली लिस्ट में। अगला है बच्चे, मैपल्स नेविगेशन और मैपिंग ऐप बनाने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने मैप माई इंडिया के साथ में पार्टनरशिप की है? इंपॉर्टेंट है, मैप माई इंडिया। मैप माई इंडिया कंपनी का नाम है। इन्होंने क्या बनाया है? इन्होंने जो है आपका मैपल्स बनाया है। मैपल्स नेविगेशन और मैपिंग ऐप है जो कि गूगल मैप को एक तरीके से यहाँ पे रिप्लेस करेगा। गूगल मैप आप सभी को पता है प्रोडक्ट है गूगल का। ठीक है, तो भारत में जो है आप अब से क्या करेंगे? मैपल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैपल्स बनाया किसने है? ये मैप माई इंडिया के द्वारा बनाया गया है, लेकिन बिना दूसरी कंपनी के हेल्प के ये इसे नहीं बना सकते थे। तो दूसरी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने हेल्प की है मैप माई इंडिया की? ये बच्चे आपका इसरो। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की मदद से हमारा मैपर्स जो एप्लीकेशन है वो बनाया गया है। कंपनी का नाम याद रखना, मैप माई इंडिया। ठीक है, ये आपका बना है, तो इसरो ने हेल्प करी है बच्चे। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कौन सी स्कीम लॉन्च की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक स्कीम लॉन्च की है। हालांकि इसकी घोषणा तो हो चुकी थी, है ना, इसकी घोषणा जो है आपके बच्चे पहले हो चुकी थी, अभी जो है इसे ऑफिशियली लॉन्च किया गया है। तो यह है आपका प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दालों के लिए, दालों में आत्मनिर्भरता के लिए जो है आपका मिशन। ठीक है, तो ये दोनों जो है आपकी लॉन्च की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला है, डीआरडीओ ने 300 मेगावाट कैपेसिटी वाले सोलर बेस्ड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, सोलर बेस्ड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में एमओयू साइन किया है? तो इसमें आपकी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है बच्चे? ये आपके सोलर बेस्ड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट के लिए। बताइए कि किसके साथ किया गया है? डीआरडीओ का ये जो आपका एग्रीमेंट है या फिर ये जो आपका समझौता है ये किसके साथ में हुआ है बच्चे? ये है आपका एसईसीआई, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है एसईसीआई, और दूसरा जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन वो है आपका डीआरडीओ। ठीक है, डीआरडीओ। और हुआ किस लिए है बच्चे? ये है आपका सोलर बेस्ड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब कि प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ऐसी परियोजनाएं जो कि जहां पर सोलर एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा होगा वहां पर डीआरडीओ जो है आपका एसईसीआई की हेल्प लेगा। ठीक है, तो ये जो एसईसीआई है ये है आपका सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दोनों मिलकर के बच्चे इस तरीके से काम करने वाले हैं। ठीक है, तो दो कंपनीज हैं यहाँ पे आपकी, एक आपके एसईसीआई है और दूसरा आपका डीआरडीओ है। अगला है, सभी इंटरनेशनल फॉर्मेट में 50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? पहले भारतीय तेज गेंदबाज, तो ये है आपके जसप्रीत बुमराह। ठीक है, ये रिकॉर्ड बच्चे आपके याद रखने हैं। क्रिकेट में इस तरीके से रिकॉर्ड जब बनते हैं, पहली बार किसी खिलाड़ी कोई काम किया है तो आपको वो याद रखना होता है। ठीक है, जसप्रीत बुमराह। अगला प्रश्न है, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट एनएसआई, इसका 90वां स्थापना दिवस किस शहर में मनाया गया है? यह है बच्चे आपका नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट। अब ये सिंपल सा प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट है कहाँ पे? तो ये है आपका कहाँ पे? यूपी में। लेकिन यूपी में कहाँ पे बच्चे? यूपी में कानपुर में। ठीक है, यूपी में कानपुर में, और यहीं पे जो है इसका 90वां जो स्थापना दिवस है वो मनाया गया। तो 90 साल पहले बना होगा। ठीक है, तो ये बच्चे आपको याद रखना है, ये कानपुर में है और फाउंडेशन डे इसका सेलिब्रेट किया गया है नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट का। अगला है, 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की हाई जंप T47 और महिलाओं की 100 मीटर T12, ये आपका पैरा एथलेटिक्स है। ठीक है, इसमें किन भारतीय एथलीटों ने गोल्ड मेडल जीता है? अच्छा, जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन देखते हैं, एक तो बच्चे इवेंट होता है ना, जैसे आपका बैडमिंटन है, बैडमिंटन सिंपल जो पैरा नहीं है, जो आपके सिंपल से बैडमिंटन गेम होते हैं वहां पे आप लोग देखते हैं अलग अलग इवेंट है। एक आपका मिक्स है, एक आपका डबल है, एक आपका सिंगल है। ठीक है, तो सिंगल में एक ही खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, आपके डबल्स में जो है आपके दोनों तरफ दो दो खिलाड़ी हो सकते हैं। मिक्स डबल में जो है आपका लड़का लड़की इस तरीके से, है ना, तो ये इवेंट होते हैं। लेकिन
जब हम पैरा गेम्स की बात करते हैं तो पैरा गेम्स में अधिकतर जो है इवेंट के साथ में एक कैटेगरी भी लिखी जाती है, जैसे कि T47, जैसे कि आपका T12। तो ये दिखाता क्या है, ये T47 क्या है, ये T12 क्या है, ये बच्चे उस व्यक्ति की वैसे ये शब्द नहीं इस्तेमाल किया जाता, लेकिन जो पैरा एथलीट हैं उनकी विकलांगता, उनकी दिव्यांगता कहेंगे ना, उनकी दिव्यांगता किस स्तर की है ना, क्या लेवल है, क्या कैटेगरी है, उन कैटेगरी को जो है इस तरीके से दिखाया जाता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे जो दिव्यांगता है वो अलग अलग प्रकार की हो सकती है। ठीक है, तो उस खेल के लिए वो व्यक्ति कितना दिव्यांग है उसको उसकी कैटेगरी के हिसाब से कैटेगराइज किया जाता है। फिर जब उनका मैचेस, उनके जब मैच होते हैं ना, वो अपनी ही कैटेगरी के लोगों के साथ में जो है आपका होता है। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको याद रखना है, जब भी आप पैरा एथलीट के बारे में देखेंगे, पैरा एथलेटिक्स के बारे में देखेंगे, तो वहां पे आपको एक कैटेगरी भी आपको देखने को मिलेगी। इनको याद नहीं करना है हमें, हमें सिर्फ खिलाड़ी को नाम याद करना है। ठीक है, तो ये है बच्चे आपका हाई जंप। खेल कौन सा है आपका, हाई जंप है, और भारत के जो पैरा एथलीट है उन्होंने जो है गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता है। तो दोनों का नाम हम याद करेंगे, एक है आपके निशाद कुमार, दूसरे आपके सिमरन शर्मा। ठीक है, निशाद कुमार और सिमरन शर्मा, इन दोनों ने ही जो है आपका, ये दोनों ही पैरा एथलीट है बच्चे, भारत के लिए इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। खेल कौन सा है आपका, ये है हाई जंप। अगला है बच्चे, अमेरिका ने किस देश को इडाहो में माउंटेन होम एयरफोर्स बेस पर मिलिट्री ट्रेनिंग फैसिलिटी बनाने की इजाजत दे दी है? तो ये है कतर, एशियन कंट्री है। ठीक है, अमेरिका ने कतर को जो है अलाउ कर दिया है। अगला बच्चे, हाल ही में कौन सा देश इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN का सबसे नया स्टेट मेंबर बना है? तो सबसे नया मेंबर बना है ये है अर्मेनिया। ठीक है, अर्मेनिया, अर्मेनिया है बच्चे। ठीक है, यहाँ की राजधानी याद रखेंगे यरवन। ठीक है, यरवन यहाँ की कैपिटल है, राजधानी है। अगला है, किस देश ने अपनी सबसे शक्तिशाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM, ये नाम है आपका हासोंग 20 का अनावरण किया है? चीन है, रसिया है, उत्तर कोरिया है, ईरान है। कौन सा देश है बच्चे जिन्होंने बनाई है? ये आपने पूरी न्यूज पढ़ी थी, ये है आपका उत्तर कोरिया। ठीक है, उत्तर कोरिया के द्वारा अभी तक की इनकी सबसे शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल बनाई गई है। नाम क्या है इसका? हासोंग 20। ठीक है, अगला है, किस शहर में सरकार ने दक्षिणी रिज क्षेत्र के 41 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित कर दिया है? ठीक है, तो ये बच्चे अब से क्या होगा, इतना इतना एरिया जो है रिजर्व फॉरेस्ट होगा, पूरी तरीके से जो है आपका ये सरकार की गिरफ्त में होगा। ठीक है, गवर्नमेंट चाहे जिस तरीके से यहाँ पे जो है आपका एक तरीके से बच्चे आपका जब रिजर्व फॉरेस्ट होता है ना, तो सरकार वहां पे फॉरेस्ट कवर एरिया को जो है बढ़ाने का काम करती है। तो खूब सारा यहाँ पे जो है वृक्षारोपण किया जाएगा। ठीक है, और ये जो आपका क्षेत्र है ना, ये दिल्ली के दक्षिण में है, इसका नाम है दक्षिणी रिज क्षेत्र। ठीक है, ये आपका दिल्ली, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये है आपका बच्चे फिक्की, फिक्की का नया प्रेसिडेंट किसे चुना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाम याद रखेंगे, इनका नाम है अनंत गोयंका। ठीक है, नाम याद रहेगा आपको, अनंत गोयंका को फिक्की का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है। ठीक है, अनंत गोयंका। सिद्धि आदिवासी समुदाय ने हाल ही में कितनी साक्षरता दर हासिल की है, जिसके बाद राष्ट्रपति ने उनकी तारीफ की है ना? ये न्यूज हमने अभी पढ़ी थी। रसड़ा और धमाल दो नृत्य बताए थे आपको, उनका संबंध कौन सी कम्युनिटी से है? सिद्धि कम्युनिटी से है। ये चर्चाओं में क्यों आई है? क्योंकि बच्चे हाल ही में इस कम्युनिटी ने 72%, ठीक है, 72% जो है लिटरेसी रेट, 72% लिटरेसी रेट जो है इन्होंने अचीव कर लिया है, और ये एक PVTG है। ठीक है, ये क्या है? एक PVTG है। तो सिद्धि आदिवासी के बारे में याद रखना, जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडो अफ्रीकन ओरिजिन है। ठीक है, कम्युनिटी का नाम सिद्धि है। एंसेस्ट्री कहाँ के इनके एंसेस्टर? तो ईस्ट अफ्रीका, बंतु जो कम्युनिटी है उनके जो है ये वंशज है। ठीक है, भारत में कब पहुंचे थे ये? भारत में जो है इनको पोर्तुगीज और ब्रिटिश लेकर के आए थे 7वीं सेंचुरी में। ठीक है, ट्राइबल स्टेटस क्या है? PVTG में आता है। 2003 में शेड्यूल ट्राइब्स बनी थी, और उसके बाद में जो है आपका PVTG बन गई। ठीक है, प्राइमरीली स्टेट कहाँ कहाँ पे मिलेंगे आपको? गुजरात में मिलेंगे, कर्नाटक में मिलेंगे, महाराष्ट्र में मिलेंगे, तेलंगाना में मिलेंगे। ठीक है, लैंग्वेजेस कौन कौन सी बोलना जानते हैं? उर्दू बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, कोंकणी बोलते हैं। जिस स्टेट में रहेंगे ऑब्वियस सी बात है, कर्नाटक में होंगे तो कन्नड़ बोलेंगे, गुजरात में होंगे तो वहां पे जो है आपका मराठा में, गुजरात में जो है आपके मराठी चलती है। ठीक है, आपका जो है तेलंगाना में ये वहां पे जो है आपका तेलुगु बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली आपका ये सिद्धि नाम के ट्राइब्स हैं, और इन्होंने 72% जो है साक्षरता दर हासिल कर ली है। अच्छा, गूगल के शहर में वर्ल्ड क्लास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI डेटा सेंटर बनाने के लिए लगभग $15 बिलियन इन्वेस्ट करा है। USA के बाहर ये गूगल का सबसे बड़ा सेंटर होने वाला है।
ठीक है, यूएसए के बाहर गूगल का सबसे बड़ा सेंटर होगा आपका इंडिया में। इंडिया में कहाँ पे? विशाखापत्तनम में। ठीक है, विशाखापत्तनम में गूगल का जो है आपका यूएसए से बाहर सबसे बड़ा सेंटर होगा। अगला बच्चे, अमित शाह ने किस राज्य में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एनएसजी के स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर की नींव रखी है? कहाँ पर? ये आपका यूपी है, गुजरात है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है। कहाँ पर है? तो ये है आपका हरियाणा। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये आपके एनएसजी के ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, एनएसजी को ट्रेन किया जाएगा अब आपके हरियाणा में। अगला बच्चे, 9 अक्टूबर 2025 से भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर किसे नियुक्त कर लिया गया है? ये भी आप लोगों ने पढ़ा है, इनका नाम है सोनाली सेनगुप्ता। ठीक है, ये बन गई है आपकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला बच्चे, आरबीआई के सितंबर 2025 के अनुसार यूपीआई ट्रांजैक्शन इन इंटेंसिटी में कौन सा भारतीय राज्य लीडर बनकर के उभरा है? सबसे ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यूपीआई के माध्यम से कौन से स्टेट ने करके दिखाई है? ये है आपका तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना जो है आपका पहले नंबर पे है यूपीआई ट्रांजैक्शन के मामले में। अच्छा, भारत में पहली बार 11वीं एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप कौन से शहर में आयोजित की गई है ना? सिंपल से पूछा जा सकता है। 11वीं एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पर हुई है, कौन से शहर में हुई है? मुंबई है, अहमदाबाद है, नई दिल्ली है, बेंगलुरु है। ठीक है, तो ये बच्चे आपके कहाँ पे हुई है? ये आपकी कौन से शहर में की गई है? ये आपको याद रखना है, अहमदाबाद यानी कि गुजरात। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में इसका आयोजन किया गया है भारत में पहली बार। कौन सा भारतीय स्पेस स्टार्टअप Q1 2026 में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन ईओ सैटेलाइट मिशन दृष्टि लॉन्च करने के लिए तैयार है? देखिए बच्चे, एक और स्टार्टअप। ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी के फील्ड में हमारे जिसमें बहुत सारे स्टार्टअप अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं। ठीक है, उसमें से एक है आपका गैलेक्साई है ना, ये भी आपने कंप्लीट न्यूज पढ़ी थी। तो गैलेक्साई के द्वारा जो है आपका मिशन दृष्टि लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, और ये जो है आपका दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगा। चलिए, तो आज का सेशन जो है यहीं पे फिनिश करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि अब जो है आपके दिवाली की छुट्टी है, लेकिन क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, और क्लासेस में बेसिकली क्या मिलेगा बच्चे? क्लासेस में आपको मिलेगा आपका करंट अफेयर का रिवीजन तो हो चुका है एनएचपीसी के लिए। ठीक है, एनएचपीसी के लिए जो है आपका करंट अफेयर का रिवीजन हो चुका है। आने वाले हफ्ते में यानी कि दिवाली वाला जो हफ्ता है उसका जो है एक ही दिन में आपको पूरा करंट अफेयर करवा दूंगी। ठीक है, उसके अलावा आपका क्या है, उसके अलावा बच्चे आपका अगर एनएचपीसी की तैयारी कर रहे हैं ना बच्चे, तो यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा ये एनएचपीसी का टेक्निकल के लिए। ठीक है, ये टेक्निकल रिवीजन बैच है, बहुत ज्यादा इसका प्राइस नहीं है, 299 है। ऊपर से जो है आपका दिवाली में, आज तो आज सैटरडे है, कल बच्चे आपका 19 तारीख है, तो 19 तारीख से हमारे चैनल पर जो है सभी कोर्सेज पे 50% ऑफ चल रहा है। ठीक है, और 50% ऑफ का फायदा आपको उठाना है। अगर आप किसी कोर्सेज से जुड़ना चाह रहे थे और पैसों की वजह से नहीं जुड़ पा रहे थे, दूसरा क्या है कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको आप ऐसे देखते हैं कि अगर उसे कोर्स की जरूरत है या फिर गाइडेंस की जरूरत है, लेकिन फाइनेंशियली वो जो है आपका इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं है कि कोर्सेज परचेज कर सके। ठीक है, तो ये समय बच्चे बहुत अच्छा होता है, सबसे सही समय है किसी की हेल्प करना। ठीक है, आपसे बता दीजिए कि इतना इतना जो है आपका डिस्काउंट चल रहा है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है वो बच्चे कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। ठीक है, 19 से लेकर के 23 जो तारीख है यहाँ पे बच्चे आपका डिस्काउंट चलता रहेगा। ठीक है, कूपन कोड का इस्तेमाल कैसे करेंगे, सॉरी आपका डिस्काउंट का इस्तेमाल कैसे करेंगे? कूपन कोड लगाना है आपको MIE। ठीक है, तो 50% कोर्सेज में। उसके अलावा एनएचपीसी के लिए जो है टेक्निकल नॉन टेक्निकल टेस्ट सीरीज है। ठीक है, इसका फायदा आप उठा सकते हैं। और एनएचपीसी के लिए जो है बच्चे आपके करंट अफेयर्स की जो क्लासेस हैं वो हो गई हैं। ठीक है, एक मैराथन क्लास होगी आपकी 24 को। 24 से पहले जो है आपके स्टैटिक जीके क्लासेस आपको मिलेंगी, तो वहां से जो है स्टैटिक जीके वाला पोर्शन भी आपको तैयार करके जाना है। इससे पहले जो है हमने सब्जेक्ट वाइज कर लिए थे, सारे के सारे जो सब्जेक्ट हमारे वो रिवाइज कर लिए थे। ठीक है, करंट अफेयर भी जो है आपका अच्छा खासा रिवाइज हो चुका है। अब जो है आपका स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है, तो वो जो है आपको दिवाली के बाद यानी कि 20 के बाद 21, 22, 23 जो आपकी तारीखें हैं वहां पे आपको देखने को मिलेगा। लाइव मिलेंगे हम 24 तारीख को सुबह जो है 8 बजे। आपका मैराथन होगा, नॉन टेक्निकल का जीके है, साइंस है, रीजनिंग है। इस तरीके से जिस तरीके से नॉन टेक्निकल का पोर्शन है वो सारा आपको करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं पे फिनिश करेंगे। और दिवाली की आप सभी को एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, आई होप कि दिवाली का त्यौहार जैसे बच्चे रोशनी से भरा हुआ होता है, आने वाला समय भी आपकी जो जिंदगी है, लाइफ है, वो रोशनी से भरी हुई हो। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका होता है? आपका स्वयं का। ठीक है, तो अपने आप को सही रखिए, अपनी मेंटल कंडीशन, अपनी मेंटल हेल्थ को सही रखिए। ठीक है, जिंदगी में बच्चे रोशनी ही रोशनी है। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन खत्म करते हैं यहीं पे, मिलेंगे फिर अब लाइव क्लास में सीधे 24 को। ठीक है, चलिए फिर बच्चे
अपना ख्याल रखना, ठीक है। बहुत अच्छे से जो है आपका पढ़ाई करते रहना, ठीक है। अच्छे से एनएचपीसी के लिए प्रिपेयर होते रहना और टेस्ट सीरीज के माध्यम से, क्लासेस के माध्यम से आपकी अपनी प्रैक्टिस जो है जारी रखना, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।